काका बाबा बधान राम राम। हूँ તમારી પાસમાં આવી ગયો મુકેશ પરમાર। ખબર લે આજ વાત કરી કે ટંટિયા મામયો ભીલ છે તેની આજ બલિદાન દિવસ મનાવી રહ્યા પૂરા મધ્ય પ્રદેશમાં પૂરા દેશની વાત કરી। તેવી રીતે આજ કોંગ્રેસ પાર્ટીના अपना विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भी से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भैया तीन बात की आज टंटिया मामानी पुण्य जयंती अपने बलिदान दिवस मनावी रहा। आज हम कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस सैनिक सेवा दल महिला सभी आकर टंटिया मामा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि एक बहुत बड़ा योद्धा था और 1890 में उनको फांसी पे चढ़ाया था और इतना मर्द आदमी था कि अंग्रेजों से भी नहीं डरता था। और उन्होंने जुना पानी में अंग्रेजों की भरी हुई ट्रेन सेना जा रही थी उसको बोले वहां पे खदेड़ा और ट्रेन को वहीं जाम करवा दिया था। इतना शक्तिशाली एक योद्धा था टंटिया मामा, एक आदिवासियों के मैंने आदर्श है और उसके लिए मैंने पूरे उसकी प्रेरणा और उसके अधूरे सपने पूरे करने के लिए समाज को जवाबदारी उन्होंने दी है कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और गरीबों का हक के लिए लड़ाई लड़ना है और लड़ते रहेंगे। वो करते करते टंटिया मामा आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनको हम आज सब यहाँ के आके याद कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे और गरीबों को और किस तरह से न्याय दिलाने और जो शोषण अत्याचार करने वालों के खिलाफ टंटिया मामा की प्रेरणा से आवाज उठाएंगे और आम लोगों को उसका हक मिले, अधिकार मिले। इसके लिए आज हम लोग संकल्प लेके आज हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आज यहाँ आए हैं और उनको हम सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और संगठन की तरफ से हम भावभीनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करते हैं। बीजेपी के कमल पटेल जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा कि टंटिया मामा शिवराज मामा का पुनः जन्म हुआ है उसके रूप में, क्या मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और भाजपा नेता कभी टंटिया मामा को कभी याद नहीं किया होगा और आज भाजपा क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी है तो आज तालाब का नाम बदल रहे हैं, तो पेड़ का नाम बदल रहे हैं, तो आदिवासी के टंटिया मामा है तो उसका भी मतलब एक मंडी करके सबके कर रहे हैं। पर टंटिया मामा असली योद्धा था, आदिवासी को प्रेरणा स्रोत और ये कभी याद नहीं करते थे। और आदिवासी को वोट दिख रहा है तो टंटिया मामा की बात कर रहे हैं। इतने साल क्यों नहीं याद किया? जब हम लोग सब करते थे तो मतलब आदिवासी को तो अपने झांके नहीं देखते थे। और 9 अगस्त के दिन आदिवासी विश्व दिवस था तो ये शिवराज जी मामा उसने विश्व दिवस कैंसिल करा, आदिवासियों का विश्व पूरे विश्व में मना रहा था और मध्य प्रदेश में उन्होंने कैंसिल कर दिया और मना नहीं दिया और सारे तरफ अपना कर्फ्यू लगा दिया था कि कोई भी इकट्ठे नहीं हो पाए। तो इसकी उनकी कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर। और आज टंटिया मामा के कह रहे और उनके जो चापलूसी करने वाले, और टंटिया मामा तो एक महान व्यक्ति था, वो मैंने अंग्रेजों से टक्कर लेने वाला और वो उसको क्या शिवराज को टंटिया मामा कह रहा। हाँ, वहाँ के जो भाजपा के नेता भाई टंटिया मामा असली शिवराज है, वो पुनः जन्म लेके आगे बोले कितना बड़ा बना यह। अब टंटिया मामा आज महान आदमी था और उसका पर शिवराज को कहेगा टंटिया मामा ओरिजिनल ये है और दोबारा जन्म लेके आ गया। ये भारी बना देख लो कि किस तरह से आदिवासियों को अपमानित करने का तरीका ये अपना रहे हैं और उसकी हम निंदा करते हैं। टंटिया मामा एक योद्धा था और आदिवासी का प्रेरणा स्रोत था और उसकी प्रेरणा से हम लोग आज उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर कदम पे अडिग है, काम करते रहेंगे। पर ये मैंने जो कहना है कि टंटिया मामा शिवराज है, ये मैंने इस तरह से टंटिया मामा के बिना हंसी उड़ाने का काम कर रहे हैं। वो टंटिया मामा को मैंने सम्मान देने के बजाय वो खुद ही मामा बन रहे। तो ये सब सारी चीजें मैंने उनको वोट की राजनीति दिख रही है। पर आदिवासी इस बात को समझते हैं। पहले कितने बार याद करते थे, कभी मैं आदिवासी नेताओं का सम्मान करते थे क्या बीजेपी? कभी नहीं करती थी। आज उनको आदिवासी नेता दिख गया है, तालाब का नाम बदल रहे हैं, रेल का नाम बदल रहे हैं, स्टेशन का नाम बदल रहे हैं, बस नाम बदलने का ही मोदी काम कर रहा है और शिवराज कर रहा है। तो नाम बदलने से कोई विकास नहीं होता है। आप विकास करो, बेरोजगारों को नौकरी दो, योजना दो, गांव का विकास करो, गांव का बिजली, सड़क, पानी
और रोजगार देने का बात करो, पर वो तो जितने नाम है पुराने वो सब बदल के एक इतिहास बदलना चाहते हैं। पुराना इतिहास को समाप्त करके नया इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं और ये कभी नहीं सफल होंगे। आदिवासियों के लिए नई योजना लागू करें लेकिन धरातल पे लागू नहीं हो रही और गुजरात अन्य राज्यों में पलायन जा रहे हैं। आप पिटोल बॉर्डर पे देखें तो बड़ी संख्या में अपने आदिवासी लोग जा रहे हैं और भाजपा एक बड़ा आयोजन कर रही है आदिवासियों को लुभाने के लिए। इसको क्या माने? ये घोषणा करते हैं, धरातल पर कोई कुछ नहीं है। ये तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो योजना जितनी बने वो योजना कहाँ है, किसको फायदा मिला? युवा सब भटक रहे हैं। आदिवासी बने दर यहाँ पे झाबुआ जिले में करीब 20-25 लाख लोग चले गए गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। 20 लाख चले, क्यों नहीं उनको रोजगार दिया? वो एक तरह का हम रोजगार दे रहे हैं। गरीब आदमी चला इस ठंड में बच्चों को टांग के ले जा रहा है। बस स्टैंड पे देख लो, उधर देख लो, रास्ते में बच्चे छोटे छोटे गोदी में लेके बैठी महिलाएं और पोटले बांध तो उस समय कह यहाँ पे राहत कार्य शुरू करो ना, यहाँ रोजगार चालू करो ताकि लोग बाहर तो पलायन तो नहीं हो, लोग पलायन कर रहे हैं। पर मामा कह रहा है बस हम तो मैंने माला माल कर दिया। किसको माला माल किया? तो ये सब सारी बकवास है। इसलिए मैं शिवराज जी से, मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि आप यहाँ पे विकास के काम शुरू करें, रोजगार चालू करें। को मैंने हर तरह से लोगों को, युवाओं को नौकरी, आज 1.5-2 लाख युवाओं की जगह खाली पड़ी है। बेरोजगार युवक डिग्री लेके घूम रहे हैं BA MA की, और 2 लाख लोग आज जगह आदिवासियों खाली पड़े, क्यों नहीं भर रहे उनको? क्यों नहीं गैर आदिवासी भाइयों को भर रहे हो? तो आप नौकरी दो ना। तो ये इस तरह से झूठे भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कहती है कि युवाओं को बैकलॉग का पद भर्ती जल्द ही किया जाएगा विधि विभाग से। क्या मान रही है? देखिए, ये तो जब इनको डंडे पड़ते हैं, जो होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब बेरोजगार युवाओं ने बड़े बड़े आंदोलन करे, यूथ कांग्रेस ने आंदोलन करे, तब जाकर ये सोई सरकार को जागना पड़ा। और ये बैकलॉग के पद इनकी 15 साल से 20 साल होने को आ रहे हैं इनकी सरकार को। ये क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? और मजाक बनाकर रख दिया। इतने सारे युवाओं ने फांसी लगा ली, पलायन पर चले गए, तब उनको उनका दुख दर्द नहीं दिखाई दिया। अगर सही मायने में ये युवाओं की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो कर दिखाएं। और हमारा जो आंदोलन है ये अभी से नहीं चल रहा है। बैकलॉग के पदों को लेकर जो 1.5 लाख पद है, उसको कई सालों से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, पर इन्होंने आज तक नहीं सुनी। जब इनको लग रहा है कि आदिवासी जबरदस्त नाराज है इनसे, चाहे हम नीमच कांड ले लो, चाहे नेमावर कांड ले लो, बच्चियों को मारा जा रहा है, दफनाया जा रहा है और इनके लोगों के नाम आ रहे हैं, इनके सरपंचों के नाम आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? शिवराज जी खुद के गांव में तो आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पाए। बुधनी में, जैत गांव में जब आदिवासी को मारा गया, आज तक उसको न्याय नहीं दिलवा पाए। तो ये प्रदेश के आदिवासियों को न्याय दिलाने की कौन सी बात कर रहे हैं? आप युवाओं को भ्रमित ना करने की कोशिश करें। आज का युवा बहुत पढ़ा लिखा है और वो अपने अधिकार जानते हैं। आप नहीं दोगे तो हम आपसे छीन कर ले लेंगे। बड़ी मात्रा में पलायन जा रहे हैं और एक तरफ भाजपा गौरव यात्रा निकाल रही है। देखिए, किस बात का गौरव कर रहे हैं ये? गौरव इस बात का कि हमारे लाखों युवा पलायन कर रहे हैं। गौरव इस बात का कि आदिवासियों का शोषण पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा होता है, NCRB का डेटा है, ये पूरे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो इस बात की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। इस बात की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं कि जो हमारे लोग वहां पलायन पर जाते हैं, उनको सिलिकोसिस की बीमारी होती है, उनको थैलेसीमिया की बीमारी होती है, उनको आज तक उनको ना बीमा मिल पाया, ना मुआवजा मिल पाया। इस बात का गौरव मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी महिलाओं के साथ प्रताड़ना करी जा रही, इस बात का गौरव। तो ये गौरव सिर्फ इस बात का, ये लिपापोती करने का कर रहे हैं। देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला जब तक ये अपना काम नहीं बदलेंगे और इनकी जो तासीर है, जो नियत है, वो जब तक नहीं बदलेगी तब तक आदिवासी इनको कभी माफ नहीं करने वाला। आज भाजपा भी पाताल पानी में आयोजन कर रही है, जिससे बड़ी संख्या में यहाँ से आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रही है कि टंटे मामा के बलिदान दिवस पर। देखिए, बीजेपी जाएगी पाताल में, ये हकीकत है। और ये जिस तरह की बस नौटंकी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। लोग भड़क रहे हैं कि आप किस तरह के दिखावट करना चाहते हो। लोग भी समझते हैं ना कि नियत क्या है। बीजेपी में आदिवासी को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसको हमेशा शोषण करा जाएगा। और ये कैसी पार्टी है? ये आदिवासी को आदिवासी कहने में कतराती है। उनको या तो वनवासी कहती है, जनजाति कहते हैं। आप आदिवासी बोलो ना। हमारी जो पहचान है, हम आदिकाल से यहाँ हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, वो बोलने में क्यों कतराते हैं? क्योंकि फिर इनका जो जहां से ये उपज हुई है वो पूरी तरह से नकारी जाएगी। इसलिए वो कभी आदिवासी को आदिवासी नहीं बोलेंगे। और जब तक ये आदिवासी को आदिवासी नहीं बोलेंगे तब तक हमारी लड़ाई इनसे चलती रहेगी। कल एक रिपोर्ट आई है, उसमें केंद्र सरकार की रिपोर्ट में उसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश अभी भी आदिवासी पिछड़ा इलाका है, जिसमें 50% अभी भी योजना और धरातल पे काम नहीं हो पाया है। क्या मान? देखिए, ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ।
आपने सबको पीडीएस की व्यवस्था करी, सोसाइटी की व्यवस्था करी, सबको अनाज की व्यवस्था करी, फिर इन्होंने ये कहा कि अब हम घर पर जाकर देंगे। तो इसका मतलब आपने स्वीकारा ना कि आप लोगों को अनाज नहीं दे पा रहे। आम व्यक्ति हो, आदिवासी हो, सबको अनाज नहीं मिल रहा, तब जाकर आप सोच रहे हैं कि उसको घर तक हम जाए। और मैं बता रहा हूं घर तक क्यों देना चाह रहे हैं, ये उसी तरह की योजना है जो इन्होंने कोरोना के समय करी थी कि जो अनाज मिल रहा था 5 रुपए का मिल रहा था, और जो इनका थैला है मोदी के फोटो वाला, शिवराज के फोटो वाला, वो 30 रुपए के ऊपर है। तो बस प्रचार प्रसार के लिए लोगों के घर तक जाने का ये ढोंग कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आदिवासी भूखा मरे, आदिवासी के पास रोजगार नहीं हो, आदिवासी पढ़ लिख कर बड़ा ना बन जाए। ये इनकी मूल जो नियत है और नीति है ये है, और हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, आदिवासी जाग गया है। आप किसी को भी फर्जी लोगों को लाकर सामने खड़ा कर दोगे, वो आदिवासियों का नेता नहीं बनने वाला। जो जमीन पर उनके साथ उनके सुख दुख में लड़ाई लड़ रहा है वही उनका नेता बनेगा और उनकी लड़ाई लड़ेगा। और हमारा समाज एकजुट हो चुका है, और 2023 में भी इनको जो पाताल में डालने की बात है ना, पाताल में इनको ले जाएंगे और इनको वहां छोड़कर आएंगे। तो ये थे घर घर के जो लेन देन है अपने बिचौलियों को फायदा के लिए योजना बनाई, ताकि अनाज बीच में गायब हो जाएगा। कोई किसी को दुकान पे आदमी देते, वो घर पे जाके देंगे क्या? वो कोई देने वाले जो बांटने वाले उनकी ही चांदी है, बाकी गरीब आदमी तो इंतजार करके घर में बैठा रहेगा, उसको मिलना नहीं है। ये योजना एक शोषण की योजना बनाई उन्होंने। तो ये बात थी कि कांतिलाल भूरिया અને વિક્રાંત ભુરિયા કીધું કે ભાઈ આ વાળા સમયમાં જે ભાજપા કેટલી ધરાતલ પર કામ કરી રહી, કેટલું નહીં કરી રહી, તેની બધી વાત કીધી છે કે એવી રીતે કોણ ભાજપા કોણ દિખાવાનું કામ કરે કોઈ પાર્ટી છે, આ વાળા સમયમાં માલूम પડે કે ધરાતલ પર કોણ કામ કરે। तो आज भगवान अपना टंटे मावा ની आज पुण्य ये अपने बलिदान दिवस थी, और तीनी हारू आज कांग्रेस पार्टी तीना पदाधिकारी थी धूमधाम थी मनाया। तो एवी रीते હું મુકેશ પરમાર તમારી વિશે ફેર એવી રીતની ખબર લઈને આવતો રહ્યો। કાકા બાપદા રામ।